हेलो चटोरो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही होंगी। तो मैं आ गई हूँ आज एक नई रेसिपी लेके। आज हम बनाएंगे हरी मिर्च का टेस्टी टेस्टी अचार। तो ये हम मार्केट वाली मिर्च का अचार बनाने जा रहे हैं, जो हमें मोटी मोटी मिलती हैं बड़ी बड़ी, वो मिर्च का अचार बनाएंगे। तो हम इनको काट के बनाएंगे, कई इनको भर के बनाते हैं, तो हम इनको काट के बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अचार बनने वाला है। तो यहाँ पे हमने ये 250 ग्राम मिर्ची ले ली है, मार्केट से ले आए हैं, और इनको अच्छे से वॉश करके हमें यहाँ पे इनको सुखा लेना है धूप में, और अच्छे से इनको सुखाना है हमें। उसके बाद ही हमें इनका अचार बनाना है। आप चाहो तो इनका इंस्टेंट अचार भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप सुखा के बनाओगे तो आपका अचार बहुत दिन तक चलेगा। आप इसको अच्छे से स्टोर करके रख सकते हो। तो यहाँ पे हमने इनकी कैप को भी उतार दिया है, और उसके बाद हम इनके छोटे छोटे टुकड़ों में इनको काट लेंगे। आप चाहो तो जैसे मर्जी, आप जितने मर्जी इनके टुकड़े कर सकते हो। तो हम इनके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। ये सुखाने के, जब सूख जाए अच्छे से हमारी मिर्ची, उसके बाद ही हम इनके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। तो यहाँ पे हमने इनके टुकड़े कर दिए हैं। फिर से हमने इनको सूखने के लिए डाल दिया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अचार बनेगा हमारा। तो यहाँ पे हमने और छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, खाने में अच्छे लगते हैं ये छोटे छोटे टुकड़े। तो अब हम बनाएंगे मिर्ची का अचार। हमारी मिर्ची अचार के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है सूख के। और अब हम इनके मसालों को रेडी कर लेते हैं। तो मसाले के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने जीरा लिया है। ये हमने 1 चम्मच जीरा लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे आधा चम्मच मेथी ले लेंगे। मेथी आपको ज़्यादा नहीं डालनी है, अगर आप ज़्यादा मेथी डालोगे तो चार हमारा कड़वा हो जाएगा, इसलिए मेथी हमें थोड़ी सी ही डालनी है। उसके बाद हमें अजवाइन डाल देनी है। ये भी हमने 1.5 करीब हमने इनमें चम्मच अजवाइन का लिया है। आपने अपने अचार की क्वांटिटी देख लेनी। अगर आपकी मिर्चें ज़्यादा है तो आप मसालों को ज़्यादा भी रख सकते हो। उसके बाद हमने सोए लिए हैं, और इसको हम मीठी सौंफ भी बोलते हैं। तो हमारे मसाले तैयार हो गए हैं। तो इनको हम पहले थोड़ा रोस्ट करेंगे, उसके बाद हम इनको दरदरा पीस लेंगे। तो इन चारों को हमने रोस्ट कर लेना है। इनको इकट्ठे रोस्ट नहीं करना है, एक एक करके ही रोस्ट करना है। कढ़ाई में कर सकते हो आप। और उसके बाद इनको दरदरा पीस लेना है। अगर आप दरदरा पीसोगे, जब आप अचार खाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्वाद आता है। तो इनका पाउडर नहीं बनाना है आपको। उसके बाद हमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल देनी है। काली मिर्च भी स्वाद के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे हींग डालना आपको नहीं भूलना है। आपको अचार में हींग डालना कभी भी नहीं भूलना है। जो भी अचार आप बना रहे हो, हींग आप ज़रूर डालें, क्योंकि इससे अचार बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाता है और अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे मसाले तैयार हो गए हैं। इन्हीं मसालों का ही आपको यूज़ करना है। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इन मसालों को हमने रोस्ट करके यहाँ पे दरदरा पीस लिया है। इतना ही पीसने, ज़्यादा इसका पाउडर नहीं बनाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेनी है, और हमें यहाँ पे ऑयल लेना है। जितना आप सब्जी में तड़का लगाते हो उस हिसाब से ही उतना ही आपको ऑयल लेना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। उसको हमने अच्छे से गर्म करना है, बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो हमने इसको अच्छे से गर्म करना है। जब यहाँ इसमें धुआं ना छूट जाए तब तक हमें इसके गर्म करते रहना है। और गर्म करने के बाद ही हमें मसालों को ऐड करना है। तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे सारे के सारे मसाले मिक्स कर देंगे। जो भी हमने दरदरे पीसे थे उन मसालों को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे हम नमक, मिर्च, हल्दी, मिर्च तो हम डालेंगे नहीं क्योंकि हम मिर्च का ही अचार डाल रहे हैं।
तो यहाँ पे हमें नमक और हल्दी को ऐड करना है, वो भी हमें इसी में करना है। तो 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया है और 2 से 3 चम्मच हम नमक भी डाल देंगे। अगर आप भून के बनाते हो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अचार बनता है और ख़राब भी नहीं होता है अचार। इनको आप जब तक भी स्टोर करके रखना चाहते हैं तब तक आप रख सकते हो। तो यहाँ पे हमने मसालों को सारे ऐड कर लिया है और अच्छे से ये भुन भी गए हैं। तो इसी तरह से आपको भी अचार बनाना है। अगर आप इस तरीके से अचार बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा और बहुत टाइम तक आप इसको स्टोर भी कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे मिर्ची को डाल देते हैं। हमारे मसाले भुन चुके हैं, मिर्चियों को अब हम डाल देते हैं और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारा अचार थोड़ा था, उसमें भी देखो ऑयल हमारा बहुत ही बचा हुआ है। तो आपको उतना ही ऑयल डालना है, देख के जितना आपकी मिर्च की क्वांटिटी हो। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे इसको खट्टा करने के लिए नींबू का रस डालना है। तो नींबू के रस को भी हमने पहले से स्टोर करके रखा है, तो उसको हम डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी अचार बनता है उससे। आप चाहो तो सिरका डाल सकते हो, लेकिन सिरके से अच्छा है कि आप नींबू का रस डालो, उससे बहुत टेस्टी बनता है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो आप कमेंट कर दिया करो, और जो भी आपको कोई रेसिपी पसंद आए जो आप चाहते हो बनवाना वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, मैं आपको वो बता दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब किया करो और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा किया करो। उसके बाद हमने यहाँ पे नींबू का रस भी डाल दिया है। इसको हमने स्टोर करके रखा था पहले से, ये देखो। इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा अचार अच्छे से बन चुका है। अब हम एक जार में इसको स्टोर कर लेंगे। हमने एक जार ले लिया है और इसमें हम इसको स्टोर कर देंगे पूरे अचार को। और जब तक आपका मन करे आप खाइए इसे, टेस्टी टेस्टी अचार। तो यहाँ पे हमारा अचार बनके तैयार हो गया है। अगर आपको ये अचार की रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई करना है एक बार बनाना, और मुझे बताना कि आपका अचार कैसा बना। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।